आज क्रांतिकारियों के धरती पुणे में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज सुबह तिलकवाड़ा में माननीय बाल गंगाधर जी तिलक, जिस के नाम से ही आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरणा मिलता है, द फर्स्ट ट्रू नेशनल लीडर ऑफ भारत, उनका स्मृति हम किए। उनके गौरव में एक जनसभा भी युवा मोर्चा आज सुबह तिलकवाड़ा में आयोजित किया था। उसके बाद आज यहाँ मॉडर्न कॉलेज में एक आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल के दौरान युवतियों का रोल क्या हो सकता है भारत में, इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक युवती सम्मेलन भी यहाँ आज संपन्न हुआ है। पुणे क्रांतिकारियों का धरती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल है, बाबा साहेब अम्बेडकर और बाल गंगाधर तिलक जी की कर्मभूमि है। और पुणे हर घर तिरंगा अभियान में अत्यंत मजबूती से बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। युवा मोर्चा पूरे महाराष्ट्र में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई विक्रांत पाटिल जी के नेतृत्व में 5 लाख के अधिक युवाओं के घर पर तिरंगा फहराने का संकल्प हम लिए हैं। इसमें पुणे शहर का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं सभी पुणे वासियों को निवेदन कर रहा हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरा देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा अभियान मना रहा है। मैं चाहता हूं कि हर छत पे, हर घर पे पुणे में तिरंगा फहराना है। यही संकल्प हम यहाँ करके आप सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। जो आप पूरे भारत में घूम रहे हैं, वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी आपने काफ़ी वहाँ पे गए, तिरंगा रैली निकाली, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और आज का पुणे का एक्सपीरियंस कैसा है, खास करके युवा शक्ति आपके साथ है, उसके बारे में? आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में राष्ट्रवाद उभर रहा है और जिस कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से पहले तिरंगा का अपमान हो रहा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के निगरानी में वही कश्मीर में लाखों संख्या में वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं चलाती हैं, ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लाखों संख्या में तिरंगा सिला रहे हैं और पूरे देश को वो तिरंगा दे रहे हैं। सो टू सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन कश्मीर, युवा मोर्चा ने जुलाई 26 को वहाँ एक तिरंगा यात्रा हम आयोजित किए थे। कश्मीर के लाल चौक से लेकर कारगिल तक 200 से अधिक किलोमीटर की तिरंगा यात्रा हम संपन्न किए, जिसमें 200 से अधिक बाइकर्स थे। लाल चौक में 30 साल के बाद पहली बार वहाँ तिरंगा फहराने का सौभाग्य युवा मोर्चा को मिला। मैं पूरे देश की युवाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को आर्टिकल 370 हटाने के लिए और कश्मीर और भारत का कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल इंटीग्रेशन हासिल करने के लिए मैं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जैसे राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, जो यूथ है उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अमृत महोत्सव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने टिप्पणी की है कि कहा कि देश की स्वतंत्रता में मुस्लिमों का भी योगदान था, लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इसको। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा पल है, इस टाइम पे पूरा देश एक हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हर प्रदेश में हर भाषी, हर जाति, जनजाति, हर धर्म के लोग इस राष्ट्रीय महोत्सव में भाग ले रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता अभियान आप ठीक से पढ़े तो समझ में आएगा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी
हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों का योगदान था। भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप में मोदी जी का सपना ये है और विजन ये है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस अमृत काल के दौरान देश को विघटित करने वाले जो शक्तियां हैं, द फोर्सेस दैट हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड इंडिया, उससे हम बाहर आकर, उससे ऊपर उठ के देश को कैसे हम एक कर सके, देश को कैसे हम एकजुट कर सके, इसी आकांक्षा के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये आह्वान दिया है। मैं हर व्यक्ति, हर पार्टी को रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज़ नॉट द टाइम टू मेक पॉलिटिक्स, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर डिविजन, दिस इज़ द टाइम फॉर यूनिटी एंड हार्मनी। द नेशन एंड तिरंगा इज अबाउट एवरीथिंग एल्स। स्वतंत्रता लड़ा में आरएसएस का क्या योगदान था, ऐसा भी विरोधन की तरफ से प्रश्न पूछा जाता है, आप क्या कहेंगे उसमें? ऐसे लोगों को युवा मोर्चा की ओर से स्पेशल हिस्ट्री क्लासेस हम आयोजित करेंगे। ऐसे, क्योंकि दुर्भाग्य है इस देश का कि पिछले 75 साल में एक ही प्रकार का हिस्ट्री हम सबको बोध किया गया है, जिसपे एक ही कुटुंब का, एक ही फैमिली का वर्णन और एक ही फैमिली का अप्रिसिएशन हुआ है, और जानबूझ के अलग अलग व्यक्तियों का, वो बाल गंगाधर तिलक हो, वीर सावरकर हो, बाबा साहेब अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो, चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो, के मुंशी हो, गोपाल गणेश अगरकर हो, ऐसे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का जानबूझ के विस्मृत करने का कोशिश हुआ है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो भी लोग हैं जिनको स्वतंत्रता अभियान का 360 डिग्री ओवरव्यू नहीं है, उन सब लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक साल में युवा मोर्चा स्पेशल हिस्ट्री क्लासेस हम ऑर्गेनाइज करेंगे। दे आर फ्री टू दे आर वेलकम टू कम एंड पार्टिसिपेट। एक क्वेश्चन आप उनको बोलिए, सब लोगों को हमारे स्पेशल क्लासेस में आने के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।